बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम। एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में एमएस वर्ड के अंदर मैं आपको एक सीवी का फॉर्मेट बनाने का तरीका बताने जा रहा हूं। यूँ तो सीवी खैर बहुत से तरीक़ों से और बहुत से फॉर्मेट को यूज़ करते हुए हम बना सकते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट लेवल के हिसाब से जो यानी इनिशियल फ्रेश इंटर या मैट्रिक वाले लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अगर जॉब वगैरह के लिए सीवी बनानी होती है तो हम वो सिंपल सीवी किस तरह बना सकते हैं वो मैं इसके अंदर आपको बताने का तरीका समझाऊंगा। और अगर ज़्यादा जिसमें हमारा एक्सपीरियंस वगैरह या क्वालिफ़िकेशन इतनी नहीं है तो सिंपल सीवी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर प्रोफेशनल बनानी है तो वो भी इससे पहले भी वीडियो में मैंने बताई है आपको सीवी बनाने का तरीका। और सिंपल इसको भी यूज़ कर सकते हैं सीवी बनाने के लिए जो एडवांस लेवल के ऊपर अगर इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद पेज इंसर्ट किया हुआ। पेज इंसर्ट करने के बाद सबसे ऊपर टॉप में नेम हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद इंटर। नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे कॉन्टैक्ट, और यहाँ कॉन्टैक्ट में जो नंबर है वो आ जाएगा आपका। नेक्स्ट ईमेल, फॉर्मेटिंग लास्ट में मैं बता दूंगा आपको। फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर टाइपिंग का जो काम होगा वो हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फॉर्मेट में जिस तरह से बताऊंगा उस तरह से भी कर सकते हैं, या और अलग तरीकों और दूसरे ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप फॉर्मेटिंग चेंज करके और अच्छी करके भी उसके अंदर दे सकते हैं मज़ीद। अब जैसे लाइन शो हो रही है तो उसमें हमने सेमी कॉलन के बाद स्पेस नहीं दी, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आपकी हेल्प हो जाती है। इस तरह राइट क्लिक करके आप जो सिलेक्ट ऑप्शन दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो लाइन जो नीचे आ रही होती है वो क्लियर हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, हमें हेडिंग यूज़ करनी है। हेडिंग के लिए हम सिंपल या तो टेक्स्ट लिखते हैं और यहाँ से शेडिंग को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से भी फॉर्मेट दे सकते हैं, या फिर अच्छा डिज़ाइन देने के लिए यहाँ इंसर्ट में हमारे पास टैक्स बॉक्स, इसमें बने बनाए बॉक्सेस होते हैं जो हम डॉक्यूमेंट के ऊपर अच्छी अट्रैक्टिविटी लाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर ये चाहिए तो ये वाले बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं टैक्स बॉक्स, नहीं तो सिंपल अगर ड्रॉ करके आपको यूज़ करना है तो ड्रॉ टैक्स बॉक्स क्लिक करें यहाँ और एक टैक्स बॉक्स ड्रॉ कर लें। सिंपल जिस विड्थ और हाइट में आपको ड्रॉ करना है वो सिलेक्ट करके ड्रॉ करें। उसके बाद इसके अंदर हम टैक्स बॉक्स को यूज़ करते हुए अपने फॉर्मेट में तमाम हेडिंग इस टैक्स बॉक्स के अंदर देंगे। ऑब्जेक्टिव, उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे कर्सर से, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इस बॉक्स के ऊपर कर्सर लेकर आए और इसको ऊपर कर दें दोबारा, कर्सर नीचे आ जाएगा इसके। अब यहाँ से हमें जो होगा पैराग्राफ देना है। टू सी का चैलेंजिंग पोजीशन इन अ progressive and growing organization where I may be to utilize my skills and ability
with an opportunity of growth, advancement, and enhancement of my K knowledge. नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट हेडिंग टाइप करनी है। नेक्स्ट हेडिंग के लिए यही बॉक्स जो मैंने ड्रॉ किया था, सेम साइज़ और सेम विथ वगैरह हाइट के लिए यही चाहिए हमें। तो बेहतर ये होगा, इस पर क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, माउस कर्सर लाइन पे लेकर आएँ। जब इस शक्ल में आएगा तो क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर दें, तो कॉपी निकल के आ जाएगी सेम उसी साइज़ की। अलग से ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन सेम विद और हाइट नहीं आएगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप कॉपी कर लें इसकी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन मैंने हेडिंग दे दी। इसको एंटर करके कर्सर को नीचे ला रहा हूँ, वापस इसको ऊपर लेके आ गया मैं यहाँ से। अब यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिकुलेशन। जो भी आपकी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन होगी एजुकेशन में, मैट्रिक है, इंटर है, वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। यहाँ मैं डिटेल दे रहा हूँ। यहाँ आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी, इंटरमीडिएट या जो भी आपने किया हुआ होगा कोर्स, वो आप फिल करेंगे यहाँ पे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी। अब उसके बाद डिटेल दे दी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग चाहिए हमें, तो कंट्रोल के साथ क्लिक, एक और इसकी कॉपी ले लूँगा मैं यहाँ। एंटर, कर्सर नीचे लेकर आइए। अब जो भी कंप्यूटर स्किल वगैरह कोर्स होंगे वो भी हम दे सकते हैं। एजुकेशन की जगह यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी कंप्यूटर स्किल। उसके बाद हमने कंप्यूटर कोर्सेज़ की जो डिटेल थी वो दे दी। नेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक, कंट्रोल के साथ एक और कॉपी। अब आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के बाद अगर कहीं जॉब किए तो एक्सपीरियंस टाइप करेंगे हम। नहीं तो कोई अगर
जॉब वगैरह नहीं है, फ्रेश। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए हेडिंग देनी है हमें, तो दोबारा इसी की कंट्रोल के साथ मैं कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब उसकी डिटेल हमें यहाँ पे देनी है। फादर नेम, इसके लिए हम एक काम करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट हमें अलाइनमेंट के अंदर टेक्स्ट चाहिए, तो टैब को यूज़ करते हुए भी बना सकते हैं या ज़्यादा बेहतर होगा टेबल इंसर्ट कर लें हम। यहाँ पे टेबल में आए, जितनी रो, 5 रो और 2 कॉलम कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब सबसे पहले आ गया FATHER फादर नेम। टैब यूज़ करते हैं टेबल के अंदर काम करते हुए, ये मैं बता चुका हूँ आपको। टैब प्रेस करिएगा नेक्स्ट सेल में जाने के लिए। नेशनलिटी पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद। रिलीजन इस्लाम। NIC, जो NIC नंबर होगा वो हम यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद लास्ट हेडिंग आएगी यहाँ पे, इसी को क्लिक करके मैं कंट्रोल के साथ कॉपी ले रहा हूँ। इसकी कॉपी लेने के बाद रेफरेंस, कर्सर नीचे लेकर आऊँगा, इंटर। इंटर के बाद इस हेडिंग को मैं उठा के ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्लिक से कंट्रोल करूँगा तो ये अलाइनमेंट दिखाता है बिल्कुल ना, जैसे ऊपर वाली हेडिंग के स्टार्ट जो शुरू हो रहा है वहाँ से। तो रेफरेंस विल बी furnished upon request। यहाँ तक कि ये कंप्लीट हो गया। जो डिटेल हमें देनी थी, डेटा बनाना था, वो हमने कंप्लीट यहाँ बना लिया। अब मैंने कहा था इसके अंदर फॉर्मेटिंग करेंगे, तो फॉर्मेटिंग के लिए जो फर्स्ट हमने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया हुआ, इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का भी एक एक्स्ट्रा मेन्यू शो हो जाता है फॉर्मेट के नाम से। इसके अंदर हम बोल्ड, यहाँ से मैं बोल्ड कर रहा हूँ, और इसका जो कलर स्टाइल वगैरह है, टेक्सचर, पिक्चर, कोई पैटर्न फिल करना है तो यहाँ से भी दे सकते हैं, और बने बनाए ग्रेडियंट कलर अगर चाहिए तो वो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लें, और सेम अगर कोई इफेक्ट्स वगैरह देना है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन है, शेडो है, सॉफ्ट एज है, ये भी दे सकते हैं। शेडो देना है, शेडो देता है। इस तरह से यही सेम फॉर्मेट हमें सबके ऊपर चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, होम में आएंगे। होम में आने के बाद फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर क्लिक करने के बाद सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है उसको बस सिलेक्ट कर लें, सिंपल। पहले इसके ऊपर क्लिक करें टेक्स्ट बॉक्स पे, फिर फॉर्मेट पेंटर, और आकर इसको क्लिक कर लें। तो सेम जो एक जगह आपने फॉर्मेट दिया होगा टेक्स्ट बॉक्स में, ज़रूरी नहीं कलर ये सिलेक्ट करें, वो आपकी मर्जी, ये चूज़ कर सकते हैं। कोई इमेज वगैरह या ग्रेडियंट या फिर पैटर्न भी दे सकते हैं आप। मैं ये सही सिंपल लग रहा था तो मैंने ये वाला कलर ले लिया। सेम इसी तरह फिर क्या करूँगा, अगर एक से ज़्यादा दफ़ा फॉर्मेट पेंटर यूज़ करना है तो डबल क्लिक, और अब मैं बार बार जहाँ जहाँ मुझे अप्लाई करना है मैं उस पर जाके सिंपल क्लिक कर रहा हूँ, वही फॉर्मेट हमारे पास अप्लाई होकर आ जाएगा। बाकी क्लियर करना है फॉर्मेट पेंटर तो एक दफ़ा क्लिक करेंगे यहाँ से, क्लियर। इसके अलावा एंड में मैंने कहा था फॉर्मेटिंग कर लेंगे। अगर हम राइटिंग साइज़ देखना चाह रहे हैं तो जब इस पर क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर 11 लिखा हुआ आता है, 12 नॉर्मल होता है। जो राइटिंग होगी वो 12 कर लें, और सिंपल कैलिबर ही मैंने फ़ॉन्ट रखा हुआ है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं।
इसी तरह ये टेबल ड्रॉ किया हुआ था, टेबल पे क्लिक करा, ऑल सेलेक्ट, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया, यहाँ से इसको भी मैं बोल्ड कर रहा हूँ। फॉन्ट 12 कर देते हैं। नॉर्मल जो साइज़ होता है वो राइटिंग फॉन्ट 12 होता है, और अगर हेडिंग आपको रखनी है तो हेडिंग आप 14 या 16 18 कर सकते हैं पेज के हिसाब से। अब जैसे यहाँ पर ये एड्रेस और कॉन्टैक्ट ईमेल जो है स्पेस आ रही है, तो यहाँ सेलेक्ट करके एक तो स्पेस हम यहाँ से सेट करते हैं, लेकिन यहाँ से बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी स्पेस। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करके नो स्पेस बोल्ड कर दें इसको। इसको भी 12 कर देता हूँ मैं, यहाँ बोल्ड कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास जो नाम आ रहा है इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और राइटिंग इसकी चेंज करनी है तो यहाँ पे राइटिंग को चेंज कर दिया मैंने, एरियल ब्लैक कर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई इमेज आपको लगानी है अपनी, जो कंप्यूटर में आपने अपने पास रखी हुई है, तो वो इमेज के लिए आप छोटा सा एक शेप ड्रॉ करें रेक्टेंगल स्टाइल, और यहाँ देखेंगे ड्राइंग टूल फॉर्मेट शेप फिल पिक्चर। जो भी इमेज आपको इंसर्ट करनी है अपनी, जहाँ इमेज आपने रखी हुई होगी वो इमेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये बच्चे की इमेज लगा देते हैं, तो इस तरह वो जो इमेज होगी आपकी आपकी इमेज इंसर्ट होकर हम पे आ जाएगी। और इसके अलावा कंप्लीट, अब हमें ये देखना है प्रीव्यू, जब भी हम इसको काम कर लेंगे कंप्लीट हो जाएगी तो प्रीव्यू देखेंगे इसका। और यहाँ फाइल में आएंगे, फाइल में प्रिंट प्रीव्यू, पूरे पेज की डिटेल आ जाएगी। अगर ये अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट राइट बॉटम वगैरह सही लग रही है, मार्जिन सेटिंग वगैरह, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ से प्रिंट के लिए जो प्रिंट होगा, यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, कॉपीज़ जितनी कॉपीज़ चाहिए, और फिर प्रिंट पे क्लिक। बाकी यहाँ इसकी थोड़ी सी सेटिंग आउट हो रही है, इसको मैं पकड़ के यहाँ नीचे कर देता हूँ ताकि गैप बराबर हो जाए। और अगर टेबल आपको शो नहीं करना तो आप यहाँ क्लिक करें टेबल पे, क्योंकि टेबल अमूमन अलाइनमेंट सारे टेबल से ही आती है। टेबल में काम करने के बाद टेबल टूल में जाते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टीज़ शो हो रही होती है टेबल। जिसको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल पे जाके पहले टेबल के ऑप्शंस देख सकते हैं। मैंने डिटेल से बताया है टेबल के ऑप्शन को, जो कैलेंडर वगैरह बनाने की वीडियो बताई थी उसके अंदर भी। तो डिज़ाइन में जाके आप बस सारा काम हमने टेबल में किया हुआ था, एंड में हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से नो बॉर्डर, तो हमारा प्रीव्यू में बॉर्डर शो नहीं होता, बाकी अलाइनमेंट जो है वो हमारी सेट आ रही होती है। तो इस तरह से एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे ये बहुत ज़्यादा हमारे पास डिस्टेंस पे आ रहा है, तो इसको ऑल बॉर्डर करके दोबारा शो करें, और यहाँ से जो कॉलम आ रहा है इसको पकड़ के इसके साथ इधर करते हैं। तो ये सेटिंग आपके ऊपर है, आप जिस तरह से चाहे रख सकते हैं। अब नो बॉर्डर के बाद मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ, और ये ध्यान में रखें, कभी भी कोई भी जब भी आपको प्रिंट करना है तो सबसे पहले इसको प्रीव्यू करते हैं फाइल को, कि पूरी तरह से आपको काम किस तरह से उसका लग रहा है, सही लग रहा है, ओके लग रहा है, तो फिर आप प्रिंट करते हैं, नहीं तो बाहर आ जाते हैं वापस। ये देखें कैसा, यहाँ पे जो टेबल था वो नो शो किया है, तो यहाँ पे वो क्लियर हो गया। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, जो ऑप्शन मैंने समझाया उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा, और उसको यूज़ करते हुए देखते हुए बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी सीवी वगैरह बना सकते हैं। बाकी सिंपल मैंने यहाँ पे कोई बुलेट या सिंबल अप्लाई नहीं किया, ये भी अगर आप चाहें, मैंने बताया फॉर्मेटिंग आप एक आइडिया देना होता है, बाकी जितने अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं फॉर्मेट अपने माइंड से अपने दिमाग से, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे हमने कोई बुलेट नहीं दिया, इस तरह से हम दे देंगे तो और अच्छी लगती है सीवी हमारी। ये स्टाइल देते हैं, ये स्टाइल देते हैं, ये आप जैसे चाहें वो स्टाइल रख सकते हैं। तो ये बुलेट स्टाइल से भी सीवी में हमारी अच्छी बन जाती है, लुक आ जाता है।
तो यही आपसे कहना है, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो नए देख रहे हैं इस वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन और अपडेट वो उनको उनके अकाउंट में मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।